गौरव होगा। इसलिए सर्व विकारेषु अंतःकरण सैव अन्वय व्यतिरेकाभ्याम च, वही बात कर दिए। इसलिए समस्त विकार में, विकार क्या है? सुख दुख आदि समस्त विकार, अखिल विकार ऊपर का है ना। तो समस्त विकारों में अंतःकरण को ही सर्वसम्मत कारण होने से, अन्वय व्यतिरेक से, अन्वय व्यतिरेक जिसके होने से होता है, जिसके नहीं होने से नहीं होता, ये अन्वय व्यतिरेक है। तो ऐसा अन्वय व्यतिरेक करके मन को ही कारण मानेंगे, मन के ही धर्म है ये सब। न पुनः अंतर्विकारेषु मनसो निमित्तत्वम आत्मनस्सु उपादानत्वम युक्तम कारण द्वय कल्पने गौरवाद। कई लोग ऐसा कहते हैं कि नहीं, दोनों को कारण मानिए। कहते हैं कि मन को निमित्त कारण मानिए, मन के निमित्त से आत्मा को सुख दुख होता है, ऐसे नहीं। एक लोग व्यवस्था बनाते हैं, मन के निमित्त से सुख दुख धर्म किसके हैं? आत्मा के। तो मन उसमें निमित्त है, निमित्त कारण है, और आत्मा उपादान कारण है। तो करेंगे ऐसे करने में दो कारण की कल्पना करने में गौरव होगा। जब एक ही से व्यवस्था बन जा रही है तो कहेंगे दो कारण मानना है। व्यवस्था एक ही से बन जा रही है, मन रूपी कारण को ही स्वीकार कर लेने से सुख दुख आदि की व्यवस्था बन जाती है, तो फिर दो कारण करने में क्या है? गौरव है, लंबा चौड़ा है। इसलिए लाघवात कहा ना ऊपर, लाघव किस में है? मन के ही धर्म मान लीजिए। और ये जो बात कहेंगे कि फिर मन जड़ होने से अनुभव नहीं होता, तो बता ही दिए कि अनुभव तो आत्मा की होता है, लेकिन वो किस रूप में होता है? प्रतिबिंब रूप में। ये व्यवस्था बता। अब कह रहे हैं ये तो सुख दुख आदि धर्म किसके बता दिए? मन को। तो अब पूर्व पक्ष कह रहा है, देखिए, ननु अहम सुखी दुखी करोमीत्यादि अनुभवात आत्मनो विकारोपादानत्व सिद्धि। कह रहे हैं अहम सुखी अहम दुखी और अहम करोमि, ऐसा करके अहम सुखी अहम दुखी अहम करोमि, मैं करता हूँ, यानी कि सुख दुख क्रिया आदि समस्त इत्यादि अनुभव होने से आत्मा को जन्म होता है। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, तो ये मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ अनुभव किसको होता है? आत्मा को ही होता है। तो इस अनुभव से तो ये पता चलता है कि आत्मा में ही विकार होते हैं। आत्मना विकारो उपादानत्व सिद्धि, आत्मा को ही ये सुख दुख आदि विकार आत्मा में ही होते हैं, ये सिद्धि हो रही है। अनुभव तो ये कह रहा है। तो आपके अनुभव के आगे युक्ति क्या है? व्यर्थ है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। जब अनुभव कह रहा है ऐसा, हम सुखी हम दुखी, मैं सुखी हूँ मैं दुखी हूँ मैं करता हूँ, तो आप इसको युक्ति के बल पे कैसे टाल सकते हो? इसलिए सुख दुख किसके धर्म है? आत्मा के। ऐसे ही लगता है। इति चेत, अब सिद्धांति करेगा, ऐसा कोई कहे तो ना, इति चेत ना। क्यों? तो करेगा अनुभव की बात क्या ले रहे हो? अनुभव तो कभी कभी भ्रम भी हो जाता है। जिस सुख दुख को आप अहम के साथ जोड़ करके और आत्मा का धर्म मान रहे हो, तो कह रहे हैं कि वही अनुभव, ये अनुभव को आप प्रमाण मान रहे हो, है ना? यही अनुभव क्या होता है?